महिलाएं ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए अति संवेदनशील होती है उनके यूनिक हार्मोन्स की वजह से। ये हार्मोन्स मसड़ों के ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। उसी के साथ वो प्लाक के बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए भी हमारे बॉडी के रिस्पॉन्स पर भी अफेक्ट करते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं में ओरल हेल्थ प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलिएगा। महिलाएं ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी उम्र में ज्यादा संवेदनशील होती है, तो चलिए जानते हैं। ऐसे 5 उम्र के पड़ाव होते हैं जब महिलाएं ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा संवेदनशील होती है। उनमें से सबसे पहला है प्यूबर्टी यानी कि यौनारंभ। फिर दूसरा है मासिक धर्म के कुछ दिनों पर। फिर तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियां अगर ले रहे हो तो। फिर चौथा है गर्भावस्था और 5वां है मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यूबर्टी। इस एज में शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इनमें से एक है मसूड़ों का बढ़ा हुआ ब्लड सप्लाई, जो कि फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। इन्हीं हार्मोन के कारण मसूड़े प्लाक के होने वाले बैक्टीरिया को अलग प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि लाल सूजे हुए मसूड़े, मसूड़ों में छूने से दर्द होना या फिर ब्रशिंग फ्लॉसिंग करते वक्त मसूड़ों से खून का आना। तो इन सब चेंजेस से बचने के लिए आपको इस एज में आपकी ओरल हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रेगुलर ब्रश करना, ब्रशिंग प्रॉपर मेथड से करना और रेगुलर डेंटल चेकअप करवाना। फिर दूसरा है मासिक धर्म के दिनों में। हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण महिलाओं को हार्मोनल चेंजेस से गुजरना पड़ता है। पीरियड्स के दिनों में बढ़े हुए प्रोजेस्टेरॉन के लेवल से कुछ महिलाएं मसूड़ों में कुछ चेंजेस महसूस करती है, जैसे कि लाल सूजे हुए मसूड़े, लार ग्रंथि की सूजन, फिर मसूड़ों से खून आना, मुंह में छाले। नॉर्मली तो हम सब जानते ही हैं कि पीरियड्स में पेट दर्द, वीकनेस, मूड स्विंग के साथ साथ ओरल कैविटी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं महिलाओं में। फिर मेंस्ट्रुअल जिंजाइविटिस यानी कि मासिक धर्म में मसूड़ों में सूजन आना। मासिक धर्म स्टार्ट होने से 2 दिन पहले मसूड़ों में सूजन आने लगती है और पीरियड स्टार्ट होने पर कम हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए भी रेगुलर और प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। फिर तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियां लेना। गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं ये टैबलेट लेती है उनके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। इसकी वजह से प्लाक के बैक्टीरिया ने बनाए हुए टॉक्सिन्स के लिए मसूड़ों का जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग होता है, मसूड़ों की सूजन के रूप में। यानी कि अगर नॉर्मल आदमी के मुंह में जो प्लाक के बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बनाते हैं उनकी वजह से तुरंत मसूड़ों में सूजन नहीं आती है, पर जो महिलाएं ये टैबलेट्स लेती है उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है। अगर आप मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से खून आना या फिर किसी और ट्रीटमेंट के लिए आपके डेंटिस्ट से मिल रहे हो तो आपको उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ले रहे हो तो उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। फिर चौथा है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी। ये हर महिला के लिए एक रोमांचक एक्सपीरियंस होता है। एक नई जिंदगी को जन्म देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता किसी महिला के लिए। हर लड़की के अंदर एक माँ होती है, उसका भी जन्म बच्चे के जन्म के साथ होता है। पर इस खुशी के साथ गर्भवती महिला के शरीर में होने वाले बदलाव के कारण जिन तकलीफों का सामना उन्हें इस अवस्था में करना पड़ता है उसमें एक है डेंटल प्रॉब्लम्स। गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा मतली या फिर उल्टियाँ होती है। वॉमिटिंग के कारण पेट का एसिड बार बार मुंह में आता है और उसकी वजह से दांतों का इरोजन यानी कि दांत घिसने लगते हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को वॉमिटिंग के तुरंत बाद कुल्ला करके मुंह साफ कर लेना चाहिए, जिससे इस एसिड के दांतों पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। याद रहे, तुरंत ब्रश नहीं करना है, क्योंकि वॉमिट के तुरंत बाद ब्रश करने से दांत और ज़्यादा घिस सकते हैं। फिर दूसरे से 8वें महीने तक मसूड़ों में सूजन, दर्द और मसूड़े लाल हो जाते हैं, जिससे ब्रश करते वक्त या फिर फ्लॉसिंग करते वक्त मसूड़ों से खून आ सकता है।
ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। पर मसूड़ों पर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करके, जैसे 2 बार ब्रश करना, फ्लॉसिंग करना और रेगुलर डेंटल चेकअप करके अपनी प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना। फिर 60 to 70% महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मसूड़ों पर सूजन का अनुभव होता है, जिसे हम प्रेगनेंसी ट्यूमर या फिर पायोजेनिक ग्रैनुलोमा कहते हैं। ट्यूमर सुनकर डरिए मत, ये एक लाल रंग की रास्पबेरी के आकार की ओवरग्रोथ होती है जो मसूड़ों पर होती है, जिससे आसानी से खून निकलता है। पर यह ट्यूमर प्रसव यानी कि डिलीवरी के बाद अपने आप चला जाता है। इसको वैसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर इस पायोजेनिक ग्रैनुलोमा से आपको बहुत दिक्कत हो रही है खाने में, तो आपके डेंटिस्ट सिंपल प्रोसीजर से इसे निकाल भी सकते हैं। फिर 5वां है मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति। ये बहुत बड़ा बदलाव होता है एक महिला की लाइफ में। उन्हीं बदलावों में कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कुछ भी खाओ तो तीखा लगता है, बदलता हुआ मुंह का स्वाद, बढ़ी हुई सेंसिटिविटी, ये सब हॉर्मोन्स के कारण होता है। इसी के साथ और 2 क्रिटिकल चेंजेस भी होते हैं, जैसे ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख जाता है और दांत की हड्डी का कमजोर होना। लार जो होती है वो दांतों को और दांतों पर जमे सड़न बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को साफ करती है। यही लार की कमी की वजह से ड्राई माउथ होता है, फिर जिससे दांतों में सड़न होने की संभावना बढ़ जाती है। ड्राई माउथ पर मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर रेफर कीजिएगा। लिंक इज शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें मैंने ड्राई माउथ के कारण, उसके कॉम्प्लिकेशन, उसके घरेलू उपचार और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बताया है। घटते हुए ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से मेनोपॉज के वक्त जबड़े की हड्डी में बोन लॉस की रिस्क को बढ़ाता है। मसूड़ों के घटते हुए हड्डी का सबसे पहला लक्षण है रिसीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों का नीचे उतरना, जिससे मुंह में दांत बड़े बड़े दिखने लगते हैं और ज्यादा हड्डी घिसने से दांत भी हिलना शुरू हो सकता है। इस बढ़ते हुए बोन लॉस से बचने के लिए आप आपके डेंटिस्ट और जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करके प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तो ये थे महिलाओं के अलग अलग उम्र के पड़ावों के डेंटल प्रॉब्लम्स। आशा करती हूँ आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स और उनसे कैसे बचा जाए वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या फिर आप मुझे वीडियो कंसल्टिंग भी कर सकते हो 9820636400 इस नंबर पर। अभी हमने कुछ सिटीज़ में जैसे कि मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलोर, इनमें हमारे ब्रांचेस स्टार्ट किए हैं। अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो आप हमें 9820636400 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।